तेरा रब कौन है? आए अफसोस, मुझे कुछ नहीं पता। जब मौत का फरिश्ता हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम सामने आते हैं तो इंसान की दुनिया बदल जाती है। हदीस में आता है कि उस वक्त इंसान की आंखें पथरा जाती हैं और वो उन फरिश्तों को देख रहा होता है जिन्हें कोई दूसरा नहीं देख सकता। अगर वो इंसान नेक है तो फरिश्ते जन्नती खुशबू लेकर आते हैं और रूह से कहते हैं, ऐ सुकून पाई हुई रूह, अपने रब की तरफ चल। रूह इतनी नरमी से निकल जाती है जैसे किसी बर्तन से पानी का कतरा गिरे। मगर गुनहगार के लिए ये मंजर इतना हौलनाक होता है कि उसकी रूह जिस्म के अंदर छुपने लगती है। फरिश्ते उसे सख्ती से खींचते हैं, जैसा कि हदीस में जिक्र है कि जैसे किसी गीले ऊन को कांटेदार लोहे से खींचा जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग दफन करके लौटते हैं तो मुर्दा उनके जूतों की आहट तक सुनता है। वो उन्हें रोकना चाहता है मगर वो जा चुके होते हैं। अब कब्र की मिट्टी ताज़ा है, सन्नाटा छाया है, इंसान अकेला है, न माँ है, न बाप, न दौलत। तभी अचानक कब्र की दीवारें फटती हैं और दो ऐसी हस्तियां सामने आती हैं जिन्हें देखकर ताकतवर से ताकतवर इंसान का कलेजा कांप जाए। काले रंग के फरिश्ते जिनकी आंखें आग की तरह चमक रही होती हैं और आवाज बिजली की कड़क जैसी, ये मुनकर और नकीर है। वो मुर्दे को झंझोर कर उठाते हैं और वो 3 सवाल पूछते हैं जिन पर हमारी पूरी आखिरत टिकी है। मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? मोमिन बंदा जिसने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के हुक्मों पर गुजारी होती है, वो बड़े इत्मीनान से जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है। फिर सवाल होता है, माँ दीनुका, तेरा दीन क्या है? मेरा दीन इस्लाम है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके पूछा जाता है, इनके बारे में तू क्या कहता है? ये अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जैसे ही ये जवाब पूरे होते हैं, आसमान से एक पुकारने वाला पुकारता है, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिछोना बिछा दो। लेकिन दोस्तों, जरा उस बदनसीब का सोचिए जो दुनिया में सिर्फ अपने नफ्स की सुनता था। तेरा रब कौन? उस वक्त फरिश्ते उस पर लोहे के भारी हथौड़े से वार करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हथौड़ा इतना भारी होता है कि अगर पहाड़ पर मारा जाए तो वो राख हो जाए। उस शख्स की चीख पूरी मखलूक सुनती है मगर इंसान और जिन नहीं सुन सकते। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कब्र का पहला दिन इंसान के लिए सबसे सख्त होता है, लेकिन मोमिन के लिए ये तकलीफ नहीं होती। क्यों? क्योंकि जैसे ही सवाल जवाब खत्म होते हैं, कब्र में एक हसीन शख्स दाखिल होता है। उसकी खुशबू पूरी कब्र को महका देती है। मुर्दा हैरत से पूछता है, तू कौन है? तेरा चेहरा तो इतना नूरानी है कि तू बुरा नहीं हो सकता। वो शख्स मुस्कुरा कर कहता है, मैं तेरे नेक अमल हूँ, मैं तेरी वो